हेलो गाइस, वेलकम बैक माय फेलो हैकर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं काली लिनक्स के 2025 के सबसे लेटेस्ट रिलीज़ की इस 2020.5.1 ए को हम आज इंस्टॉल करेंगे अपने VMware में एंड देन हम इसको रन करेंगे एंड विल टेल यू कि क्या इसके अंदर नए फीचर्स है, क्या नए अपडेट्स हमको मिले हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास काली का ब्लॉग पेज है, तो आप ब्लॉग में जाके आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो और जो लेटेस्ट रिलीज़ का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर नए फीचर्स है, अपडेट्स है, इंस्टॉलेशन गाइड भी मैं आपको दूंगा वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे करना है, जो कि हम विंडोज़ के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है हिंदी में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके 2025.1 ए क्यों लिखा हुआ है यहाँ। तो ये ए का कारण है कि लास्ट वाला जो हमारा रिलीज़ था काली का, जो 2024 में आया था, उसके अंदर एक बग था जो कि फिक्स अप कर दिया गया है। दैट्स वाई 2020.5.1 ए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नए वॉलपेपर्स भी इसमें UI UX भी चेंज हुआ है, हल्का सा वॉलपेपर्स ऐड हुए हैं एंड वो भी हम सब बात करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं अपडेटेड टूल्स की बात करूँ तो यहाँ पे नए हैकिंग टूल्स और सिक्योरिटी टूल्स ऐड किए गए हैं, UI UX इम्प्रूव किया गया है और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट और थीम्स में चेंजेस किए गए हैं, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इन्हांस की गई है, नया कर्नल अपडेट किया गया है, सिक्योरिटी पैचेस अपडेट किए गए, बेटर हार्डवेयर सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे, ताकि जो एडवांस हार्डवेयर के लिए कंपैटिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो अभी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो क्या है हमारा, हम वो देख लेते हैं इसमें। तो बेसिकली सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसका अंदर अभी आपके पास क्वाड कोर CPU होना चाहिए, 8 GB प्लस रैम यहाँ पे अब रिक्वायर्ड है फॉर स्मूथ। SSD मस्ट है। जो GPU है वो डेडिकेटेड चलेगा, इंटीग्रेटेड अगर आपके इसमें है तो वो भी चलेगा और डेडिकेटेड हो तो बहुत अच्छी। चलिए इसके अंदर थीम्स चेंज करेंगे। देखो आप जिस तरीके से इसके लॉक स्क्रीन है, यहाँ पे होम स्क्रीन है जहाँ पे आप बूट करते हो काली को, ग्रब बूट लोडर, ये भी इंटरफेस का थोड़ा चेंज होने को मिला है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया ये पर्पल कलर का एक हमको थीम देखने को मिला है। ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे कुछ नए वॉलपेपर्स हैं जो आप देख सकते हो। मुझे पर्सनली ये वाला जो वॉलपेपर है वो ज़्यादा पसंद आया है। ठीक है, एंड एक ये वाला वॉलपेपर ज़्यादा अच्छा लगा है, बाकी तो सारे ठीक है। इसमें हमें डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में KD ClassPass 6.2 का सपोर्ट अब हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो अगर आप KD यूज़ करते हो, वेरी गुड। और इसके अंदर XFCE 4.20 का अपडेट कर दिया गया है, जो कि 4.18 से अपडेट करके 4.20 पे XFCE वर्जन दे दिया है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट 80% पीपल काली लिनक्स में XFCE ही यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी नया वर्जन यहाँ पे निकल चुका है। नॉर्म को यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, वो अपना जो पुराना था वही वाला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कुछ नए कीबोर्ड के शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे Ctrl+Alt+F, सुपर E, सुपर F, सुपर R, सुपर T काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, विंडो मैनेजर शॉर्टकट्स भी यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे ब्लॉग वाले पेज पर आके पूरा अच्छे से इसको पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे रास्पबेरी पाई के लिए एक नया पैकेज रास्पबेरी फर्मवेयर यहाँ पे यूज़ किया गया है एंड ये भी आप चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग योर काली इन रास्पबेरी पाई। एंड अनदर थिंग इज़ कि काली का नेट हंटर अपडेट आ चुका है। यस गाइस, तो अगर आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हो काली को तो आपके लिए भी खुशखबरी है कि आपको भी अपडेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और आप कम्युनिटी में जाके, कम्युनिटी के पेज पे जाके और भी कहीं बहुत सारे इनके वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो अभी हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे अपने काली लिनक्स के होम पेज पे ही। अगर आप इसको पेज पे आना है आपको, इस पेज पे, तो आप सिंपल यहाँ पे गेट काली लिखोगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे काली के। यहाँ पे हमको वर्चुअल मशीन पे जाना है क्योंकि अभी हम फ़िलहाल इंस्टॉल कर रहे हैं VMware के लिए। और अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम बूट के लिए तो आप इंस्टॉलर इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन है, मशीन का प्री बिल्ट है वर्चुअल मशीन के लिए, तो हम वहीं पे जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहती है VMware ही यूज़ कीजिए, वर्चुअल बॉक्स यूज़ करना बंद कर दीजिए। अब चूँकि जो वर्क स्टेशन प्रीमियम जो VMware का वर्क स्टेशन का जो प्रो वर्जन आता है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री हमारे सिंगल यूज़र के लिए, जो पर्सनल यूज़ के लिए उनके लिए फ्री हो चुका है। तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक आप VMware के साथ जाओ। वर्चुअल बॉक्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है कन्फिग्रेशन के अंदर। पहले था इजी टू हैंडल यहाँ पे, और पहले VMware डिफ़िकल्ट था, बट नाउ VMware ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। बिकॉज WSL अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर अगर कोई वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वर्चुअल बॉक्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ से डाउनलोड बटन क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो
और ये 3.26 GB का है। आप चाहो तो टॉरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये मेरी एक वर्चुअल मशीन के लिए फ़ोल्डर की डायरेक्टरी है, जहाँ पे मैंने सारे अपने अलग अलग इंस्टॉल्ड वर्चुअल मशीन्स एंड अपनी ISO इमेज रखता हूँ यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने 50 GB 100 GB का, अगर आपको भी टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगता हो कि आपको भी टेस्ट करते हो अलग अलग OS, या फिर को आप कोई OS वर्चुअल मशीन में ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना चाहते हो, तो आप एक अलग से उसकी ड्राइव बना लो, बजाय किसी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करने। तो आपकी एक सेपरेट आप 50-100 GB की ड्राइव बना लीजिए, उसके अंदर आप अपने अलग अलग OS के फोल्डर्स करिए। जैसे यहाँ पे पैरेट OS का एक अलग है, उबंटू का अलग है, इस टाइप से। यहाँ पे ये काली लिनक्स का आपका जिप फाइल में डाउनलोड होगा। मैं इसको अब यहाँ से अनजिप कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इस फोल्डर के अंदर सारा जो पूरा है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एंड देन ये रेडी टू यूज़ होगा। जी हाँ, इसको करने के बाद हम बहुत आसान है प्रोसेस करना कि कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे ज़्यादा सिंपल काली को इंस्टॉल करना ही, क्योंकि इसके अंदर आपको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है जिप फाइल, एंड आपको बस लोकेट करना होता है अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, एंड यू आर गुड टू गो, रेडी टू गो। फिर आपको जो भी हैक करना है आप अपना काम जारी रखो। बहुत सारे 600+ टूल्स आते हैं काली लिनक्स के अंदर, जो प्री बिल्ट रहते हैं, प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, जो मदद करते हैं। पैरेट OS भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको डेली यूजेज के लिए चाहिए। अगर आप वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहे हैं तो काली यूज़ कर सकते हैं, आपको थोड़ा लाइट वेट चाहिए तो पैरेट कर सकते हो, बट अब ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ता नहीं। बट स्टिल पैरेट OS के होम एडिशन में इतने टूल्स नहीं आते हैं जितने काली में आते हैं, उस वजह से पैरेट OS थोड़ा लाइट वेट होता है। जब तक ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन ऑन कर लेते हैं, VM वर्कस्टेशन ओपन कर लेते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन ओपन है। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट होम पे रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओपन है वर्चुअल मशीन पे। बट बिफोर दैट हम इस एक्सट्रैक्शन को कंप्लीट होने देते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट। सो यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इस फोल्डर को लोकेट कर सकते हैं एंड इसके अंदर जो कि VM के वर्चुअल मशीन है, आप इसको मिनिमाइज अपना वर्चुअल मशीन ऑन करो। आपको जाना है यहाँ ओपन वर्चुअल मशीन पे, इसके बाद डायरेक्टरी पे जाओ, वो काली लिनक्स के फोल्डर को लोकेट करो, ओपन करो। ओपन करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे एक ही फाइल दिखेगी, आपको मल्टीपल फाइल्स देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे हमें जो लोकेट करनी है और जो इसे चाहिए वो है ये वाली फाइल वर्चुअल मशीन। आप इसको ओपन पे, आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे ये कुछ सेकंड्स में पूरी बनी हुई वर्चुअल मशीन आ जाएगी। आपको कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे मेमोरी 2 GB लिए, प्रोसेसर 4 लिए हैं, हार्ड डिस्क की स्पेस ने 80 GB ऑक्यूपाई की है, एंड इसने नेटवर्क अडॉप्टर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन की सेटिंग पे जाके इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसे 2 GB से 4 GB का रैम देने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि काली लिनक्स ज़्यादा रैम लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर लिनक्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ हार्ड डिस्क वाले फंक्शन पे जाइए एंड यहाँ पे देख सकते हो कि 80 GB बाय डिफ़ॉल्ट है। उसको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, बट 80 GB इसने ऑक्यूपाई नहीं किया है, दैट इज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ये ले सकता है। कुछ है तो आप इससे और इंक्रीज़ कर सकते हो। प्रोसेसर 4 है, मुझे सफिशिएंट है। मेमोरी 4 GB सफिशिएंट है मेरे लिए। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आपको कुछ और चेंजेस करने आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर आपको इसका नाम चेंज करना है, यहाँ पे जाओ, इस पे साइड पे लेफ्ट क्लिक करो, सॉरी राइट क्लिक करो एंड रीनेम पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा काली 2025.1। आप सॉरी 0.2 दे दिया मैंने, 0.1 दूंगा। आप चाहें तो कोई और भी नाम इसको दे सकते हो, माई काली मशीन या फिर नेम ऑफ योर चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या देना चाहते हो। अब यहाँ से हम पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम काली एंड पासवर्ड भी काली देख सकते हो, ठीक है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देखना, आपने इंस्टॉल किया है, जैसे ये पैरेट वाला एलिमेंट्री है, आप उस पर वहाँ देखो आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ विंडो को, ठीक है, यहाँ से। तो अब हमारा काली बढ़िया तरीके से लोड होगा। ये जो ब्लू लाइन है ये पूरी आके फिल होगी, देन हमारा काली सक्सेसफुल लोड हो चुका होगा। दैट इज़ ऑल्सो गुड एनिमेशन। पैरेट OS में एक राउंड पैरेट बीच में रहता है और एक सर्कल राउंड में घूमता रहता है, और ग्लिच इफेक्ट है, वो भी काफ़ी प्यारा लगता है देखने में, ठीक है, और ये भी बढ़िया है। तो देखो हमारा सेटअप कितना आसान था, हम डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने आपको दोनों बताया काली ही है, क्योंकि वहाँ डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पे मैं काली लिख देता हूँ एंड यहाँ पे काली, ये मैंने सेट नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है।
काली काली लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो एंड चेंज करके वहाँ पे भी देख सकते हो। दैट्स इट। तो ये फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन हो रहा है इसका, इस वजह से लिटिल बिट ऑफ टाइम ये ले सकता है, बट आई एम डैम श्योर कि एक बार ये अच्छे से फर्स्ट टाइम लोड हो जाएगा, देन अदर टाइम्स जब ये 4 GB में इसको अलोकेट किए बढ़िया अच्छे से चलेगा। देखो यहाँ पे हमें अलग अलग थीम्स देखने को भी मिलेंगे। तो डेस्कटॉप सेटिंग में अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग वॉलपेपर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल पर्पल वाला जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे वही जो पुराने हमें मिलते थे अलग अलग शॉर्टकट्स के लिए, आप देख सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ जो नए ऐड किए गए हैं, यहाँ पे आप वो भी ले सकते हो यहाँ पे देख के एंड इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सारी सेटिंग्स पुरानी ही हैं। यहाँ पे अब हम टर्मिनल को ओपन करके चेक करते हैं एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सही से हुई है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ping.google.com करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो इंटरनेट है वो सही से चल रहा है, इसका मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल है। आपको सिर्फ साउंड का और साउंड के अलावा आप यहाँ पे नेटवर्क चेक कर लिया करो हमेशा वर्चुअल मशीन में। इसका हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्हीं में आती है, उसके अलावा सब कुछ सही रहता है। मैं साउंड पे जाऊँगा, देखूँगा कि माइक का भी यहाँ पे गेन है और यहाँ पे वॉल्यूम का भी है। अब ऑडियो मिक्सर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल पे चल जाओगे और ये पल्स ऑडियो के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। जब मेरा पुराना लैपटॉप था उसके अंदर इस पल्स ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम आती थी, ये वहाँ पे कन्फिगर ही नहीं कर पाता था, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब हम जाते हैं यहाँ पे हमारे मेन्यू पे एंड लेट्स सी कितने टूल्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। सो मेजरली जो टूल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो हॉक शेल जैसे टूल्स ऐड किए गए हैं और यहाँ पे प्राइमरी फोकस जो अपडेट में था वो हमारा कर्नल वर्जन का है। तो यहाँ पे हमारा जो काली है उसका जो कर्नल वर्जन है वो 6.12 पे अपग्रेड कर दिया गया है। दैट इज़ द मेन थिंग। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो CPU का 7, 8, 10, 15% मतलब बिलो 20% ही मेरा CPU यूज़ कर रहा है एंड मेमोरी ये हमने इसको जो 4 GB एलोकेट की है उसमें से अभी लगभग 1 GB के आसपास ऑक्यूपाई कर रहा है। और जब मैं इसके अंदर प्रोग्राम्स एंड अदर स्टफ चलाऊँगा तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 GB के आसपास, और जब मैं इसको बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करूँगा तो 4 GB आराम से चला जाएगा चाहिए। सो अभी मैं फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और टूल्स बर्बसूट को ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज अगर आप बग हंटर हैं या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर हैं तो आपको पता होगा। जल्दी से स्पीड टेस्ट रन करके देख लेता हूँ एंड चेक करता हूँ हमारी स्पीड कितनी आ रही है। लगभग 50 Mbps की स्पीड यहाँ पे मुझे मिल रही है एंड कुछ स्पीड मेरा सिस्टम भी ऑक्यूपाई मतलब 60 के लगभग यहाँ पे आ रही है एंड 5-10 Mbps मेरा सिस्टम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जो मेरा है स्पीड का पैकेज उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा स्पीड मिल रही, बहुत अच्छी स्पीड मिल रही है। तो ये बढ़िया से वर्क कर रहा है। ये हम यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन ऑन कर लेते हैं, इसको भी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। आप जब तक अगर होम डायरेक्टरी पे जाओगे एंड चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो XFCE ही वाले में है यहाँ पे इंटरफेस में UI में कुछ ज़्यादा इतना चेंज नहीं है। मेनली हमारा कर्नल का अपडेट था जो नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें ब्लैंक की है बिकॉज आपने अभी हाल इसको फ्रेश इंस्टॉल किया है एंड ये इतना इजी था इंस्टॉल करना कि आपको बहुत आसानी से इंस्टॉल हो गया। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड अब यहाँ ऊपर जाता हूँ। सो ये हमारा काली लिनक्स का ट्यूटोरियल था जिसके अंदर मैंने आप क्या इसके नए फीचर्स हैं, क्या इसमें अपडेट हुआ है, 2020.1 रिलीज़ के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला वो सब बताया। ट्यूटोरियल बताया कि हाउ यू कैन इंस्टॉल दिस काली लिनक्स इन योर विंडोज़ मशीन बाय रनिंग VM वर्कस्टेशन। मैं एक एडवाइस आपको और देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ मत करना, VMware ही करना। बिकॉज अब VMware का जो प्रोफेशनल वर्जन है वो भी फ्री है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस लेके आता है एंड कन्फिग्रेशन में पहले वर्चुअल बॉक्स ज़्यादा आसान था बट अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। सो जो मैंने इतने सालों से 5-7 सालों से देखा है उसके हिसाब से VMware मेरे लिए 2-3 साल से परफेक्ट चॉइस है। जो कि अगर आप WSL यूज़ कर रहे हो अगर आप अपने सिस्टम में जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता एंड अगर और कोई वर्चुअलाइजेशन से आप कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो VMware इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप इसके साथ आराम से जा सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकूँ एंड ये काली लिनक्स 2025 वर्जन ज़्यादा पावरफुल और ऑप्टिमाइज्ड है
हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। अगर आप इथिकल हैकर हैं या लर्नर है, बिगनर लेवल से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, तो काली लिनक्स बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पहले वी एम वर्क स्टेशन में काली और पैरेट ओएस या फिर उबंटू यूज़ करके चेक करो। अगर आपको अच्छा लगता हो तो फिर आगे बढ़ के आप काली डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत अगर आपको और हैकिंग रिलेटेड एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस फ्यूचर में चाहिए। एंड एनीथिंग एल्स इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन IG @ऋषि एक्सप्रेस, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तब तक के लिए साइनिंग आउट, वी बिलीव।